नमस्ते सभी को। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 4th के स्प्लिट अप सिलेबस के बारे में, जो कि केवीएस संगठन द्वारा प्रपोज किया गया है। तो अब हम अक्टूबर मंथ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये अभी जो आने वाला मंथ है वो अक्टूबर मंथ है। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे जो हमें अपने बच्चे को कराने हैं। पहला जो है वो है द डोंकी एंड आई हैड अ लिटिल पोनी। ये दोनों ही पोएम है और इनके लिए 6 पीरियड अलॉट किए गए हैं बच्चे को समझाने के लिए। लेकिन बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आप इन पीरियड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी सीखता है। कोशिश करेंगे कि हम ये 6 पीरियड बच्चे को दे पाएँ ताकि बच्चा अच्छे से समझे। तो जब हम कोई भी पोएम कराते हैं उसको रिसाइट कराना बहुत ज़रूरी होता है, और वो रिसाइट ऐसे ही नहीं करें, प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर एक्सप्रेशन और प्रॉपर इनोटेशंस के साथ करें। जहाँ कॉमा आ रहा है वहाँ बच्चा पोज दे, बच्चा उस वर्ड को बहुत अच्छे से बोल पाए जो पोएम के अंदर आ रहा है, अपने एक्सप्रेशन दे पाए चेहरे पर, जिस तरह की पोएम है उस तरह का एक्सप्रेशन दे पाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम बच्चे को सिर्फ ये ना कराकर राइमिंग वर्ड भी, ये तो हमें कराना ही है बच्चे को, साथ में हम राइमिंग वर्ड भी कराएंगे। कौन कौन से वर्ड पोएम में राइम हो रहे हैं, इस तरह से हम बच्चे को अपनी पोएम भी क्रिएट करने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी और इंग्लिश के नए वर्ड्स को, राइमिंग वर्ड्स को वो बच्चा सीखेगा। अच्छा, ये दोनों ही पोएम है, और ये दोनों ही पोएम जो है डोंकी और पोनी, पोनी एक्चुअली में आप कह सकते हो हाइब्रिड ऑफ हॉर्स होती है, ठीक है। फीमेल हॉर्स भी हम इसको बोल सकते हैं पोनी को। तो इसमें बच्चा मास्क बना सकता है एनिमल्स के, और मास्क को लगाकर हम कोई रोल प्ले वगैरह बच्चे से करा सकते हैं जो इंग्लिश में ही कराया जाए। अब क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे के इंटीग्रेशन से पढ़ाते हैं, तो इसमें आर्ट भी हो सकती है, मास्क बनाना आर्ट में आ जाएगा। इसके अलावा बच्चा, जिस तरह से आपने देखा है पुरानी मूवीज़ होती थी उसमें आवाज़ नहीं आती थी, मम होती थी, वो बिल्कुल क्वाइटली देखते थे, लेकिन उनके एक्शन से हमें पता लग जाता था। तो हम बच्चे को एज अप्रोप्रिएट कार्टून दिखा सकते हैं कोई भी जो मम हो, उसमें आवाज़ ना आया हो। तो आवाज़ अगर नहीं आ रही है उस वीडियो में, तो हम बच्चे से बोलेंगे बेटा अब अपने फ्यू सेंटेंस आप बनाओ, लिखो या फिर बोलो आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ कि ये कार्टून में क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें बच्चा एंजॉय भी करेगा कि उसे लगेगा कि वो खुद उस कार्टून का रोल प्ले कर रहा है, और वो उस इंग्लिश भी सीखेगा इस तरह से। तो बच्चे को इस तरह से हम करा सकते हैं, और बच्चा मास्क पहन के खुद लिटिल पोनी बन सकता है और स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकता है। अच्छा, अपने पेट के बारे में भी बच्चा कुछ चीज़ें लिख सकता है, वो किस तरह का फूड खाते हैं। टंग ट्विस्टर हम बच्चे को दे सकते हैं, इससे म्यूजिक एबिलिटी भी बच्चे की सुधार होती है। मिल्क मैन काव, तो मिल्क मैन काव है, और जो पहले आप पोएम बताई थी वो अक्टूबर मंथ में कराना है। इसका ड्यूरेशन भी 6 पीरियड का दिया हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम इस पीरियड्स को बढ़ा सकते हैं। और कोरोना की वजह से जितना ये सिलेबस बच्चों और टीचर्स के लिए जानना ज़रूरी है, उतना पेरेंट्स के लिए भी जानना ज़रूरी है, ताकि वो अपने बच्चे को उस मंथ का सिलेबस कंप्लीट कवर करा सके और उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी करा सके। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी टीचर्स के लिए है। द मिल्कमैन काउ एक रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चैप्टर है और चैप्टर में डायलॉग क्रिएटर है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रोल प्ले के लिए भी एक अच्छा चैप्टर है। इसमें बच्चे से रोल प्ले करा के हम देख सकते हैं, और कई बार हम जो है ग्रामर में जो कैन है कि कौन क्या कर सकता है, कैन नोट का यूज कराएंगे। इससे बच्चे को पता लगेगा कि कैन का यूज किन किन वर्ड्स में कर सकते हैं। फोनिक्स ले सकते हैं, यानी कि साउंड सिस्टम बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश सीख लेते हैं लेकिन उन्हें साउंड सिस्टम की नॉलेज नहीं होती, तो बच्चे को फोनिक्स अच्छे से आना चाहिए। फोनिक वर्ड बच्चे को हम बताएं और बच्चा बोल के बताए उससे कि क मतलब कैन अगर है, क अ न, कैन, यानी कि 3 साउंड इसमें निकल के आ रही हैं। तो इस तरह से हम और बाकी बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं, और इसमें आप क्लैपिंग के साथ सिखा सकते हो। लाइक आप कह रहे हो का अ नो, तो कैन, तो इससे बच्चा समझेगा कि 3 बार आई, यानी कि 3 साउंड निकल रही हैं। तो इससे बच्चा ये फाइंड आउट कर पाएगा कि कितनी साउंड में ये वर्ड जो है बन रहा है। तो इस तरह से बच्चे को हम सिखा सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ बोल रखे हैं कि टीचर जो है वो अलाउड बोलेगा, और यहाँ पे अगर पेरेंट्स वही एक्टिविटी ले रहा है तो पेरेंट्स अलाउड बोलेगा। और अब तो गूगल में ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें साउंड का आइकन बना होता है, और अगर आप कोई वर्ड लिखते हो
तो वो खुद बोल के बताता है, तो वहाँ से भी आप बच्चे को सिखा सकते हो। अगर पेरेंट्स इन सब चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो गूगल में जाके आप सर्च करोगे तो वो साउंड सिस्टम अपने आप निकल के आएगा। आप कोई वर्ड लिखोगे और वो साउंड आ जाएगी, तो इससे बच्चा उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखेगा कि वो किस तरह से बोला जाता है। बच्चे को बार बार स्पेलिंग्स की ड्रिल कराएंगे तो इससे कि बच्चे की स्ट्रॉन्ग होगी स्पेलिंग की एबिलिटी। और ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे से एक लिस्ट बनवा लें, उसमें न्यू वर्ड्स लिखवा लें और बच्चा हर 2 वर्ड्स को ले ले और उसके सेंटेंस अपनी लाइफ में जो आ रहे हैं उनको इन्वॉल्व करे और उसमें इंग्लिश ही वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बनाए। तो इसलिए बच्चा सीखेगा कि किस तरह से उन्हें हम जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और बच्चे को इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा। और इसमें हम काऊ को मूव कराने के लिए कोई सॉन्ग हो तो उसको हम गा सकते हैं, उसके लिए तो अच्छा लगेगा। गाय का मास्क बना सकते हैं और बाकी जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे रोल वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये मैथ से भी रिलेटेड है कि गाय कितना मिल्क देती है, तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं कि गाय तो लीटर मिलीलीटर और ये कितने कंटेनर्स होते हैं, तो इस तरह से हम मिल्क को नापने के लिए, मिल्क को मेज़र करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और कंटेनर भी बना सकते हैं। इससे हम टॉय इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं इसमें, तो इस तरह से हो जाएगा ये। और ये जो AAC एक्टिविटी है टग ऑफ वार गेम है, जिसमें टग ऑफ वॉर गेम खेल सकते हैं, जिसमें रस्साकसी भी बोलते हैं, बच्चे को समझाने के लिए हिंदी में बता सकते हैं। लेकिन वेन एवर वी आर गोइंग टू टीच द इंग्लिश तो वी ट्राई दैट वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, सो दैट बच्चा क्या करेगा, ही और सी विल लिसन द वर्ड्स और ही और सी विल ट्राई टू स्पीक आउट। तो इन दैट वे हमें अक्टूबर मंथ में हमें 2 पोएम दी हुई हैं दैट वी हैव टू कम्प्लीट इन 6 पीरियड, दैट इज़ अ डंकी एंड आई हैड अ लिटिल पोनी, और एक चैप्टर दिया हुआ है द मिल्कमैन्स काउ। इसके अलावा मिड टर्म जो एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम, वो भी अक्टूबर में होता है, तो उसके साथ हमें ये 2 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।